कौन बनेगा महापौर, कौन बनेगा पार्षद। हम करेंगे शुरू नगर निकाय की चुनावी यात्रा। हम जानेंगे जनता की राय और आपको बताएंगे कि इसके सिर सजेगा जीत का ताज। तो देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा, सिर्फ एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प पर। नमस्कार। जहां खाई थी ठोकर निशान छोड़ आए, हम अपने दर्द के तमाम तर्जुमा छोड़ आए। तमाम उम्र हमारी सफर में गुजरेगी, जमी के इश्क में आसमां छोड़ आए। तो लीजिए, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो विधानसभा 135 नगर विधानसभा से चुनाव लड़े। आज जानते हैं ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने अर्श से फर्श तक की कहानी अपने स्ट्रगल संघर्ष से की है। आइए जानते हैं एक मुलाकात में ऐसी शख्सियत की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो लीजिए, हमारे बीच है रचित मोहन सक्सेना जी। नमस्कार। नमस्कार। राहुल मोहन उर्फ रचित मोहन सक्सेना, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय समाज पार्टी शाहजहां। तो रचित मोहन सक्सेना जी, ये बताइएगा, आप जिला अध्यक्ष हैं। जैसा कि अभी वर्तमान में सुनने को मिला है कि आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं आपके पार्टी के ऊपर, तो जैसे कि बी टीम का आरोप लगा है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? जो आरोप पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी मोहम्मद सईद खां पर लगाए जा रहे हैं, वो एक राजनीतिक दलों की चाल है और हमारे प्रत्याशी को, हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारी पार्टी जो है ना किसी की बी टीम के रूप में सक्रिय रूप में काम कर रही थी और ना कर रही है और ना करेगी। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो खुद भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने भाजपा की बी टीम के रूप में काम किया और अब भी वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए हमारे पार्टी के प्रत्याशी पर ये आरोप लगा रहे हैं और पार्टी को बदनाम करने की कोशिश किया। मैं इन सब आरोपों को खारिज करता हूं और ये जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि राष्ट्रीय समाज पार्टी या राष्ट्रीय समाज पार्टी का मेयर पद का प्रत्याशी भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। श्रीमान जी, दूसरा सवाल हमारा ये है, आप ये बताएं कि आपने जो राजनीतिक कैरियर शुरू किया तो कैसे प्रेरणा मिली? मैं कक्षा 10 में था, तब मैंने राजनीतिक कैरियर की अपनी शुरुआत समाजवादी छात्र सभा बरेली से जिला सचिव के रूप में की थी और मुझे प्रेरणा जो है हमारे जो नेता रहे हैं, हमारे गुरु हैं, उनसे हमें इस बात की प्रेरणा मिली थी और उन्हीं के साथ मैंने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी। और आज भी वो चूँकि दुनिया में नहीं है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, लेकिन मैं उनके नक्शे कदम पर आज भी चल रहा हूं और आज भी आगे भी उनके ही मार्गदर्शन पर चलकर अपना राजनीतिक कैरियर को ऊंचाई तक ले जाऊँ। निकाय चुनाव में आपकी क्या रूपरेखा है? कैसे निकाय चुनाव में पार्षद और मेयर को जो है लड़ाएंगे और क्या एजेंडा लेकर आएंगे आप? हमारी पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है वो विकास है और हम शाहजहांपुर को एक स्वच्छ छवि का ईमानदार मेयर प्रत्याशी दिए हैं और जल्द ही चुनाव में अगर जनता ने चाहा तो वो मेयर पद की ताजपोशी करेंगे और शाहजहांपुर नगर निगम को हम विकास के रूप में उसकी कायाकल्प करेंगे। शाहजहांपुर नगर को विकास करवाएंगे और जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को खत्म करेंगे। जैसे कि कहा जा रहा है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार लिप्त है, क्या ये आपकी नज़र में कितना ये कहावत कितनी सार्थक हो रही है? नगर निगम ये जो भ्रष्टाचार की बात करी जा रही है, नगर निगम पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त है और सत्ता पक्ष के लोग ही इस भ्रष्टाचार को नगर निगम में कायम किए हुए हैं। नगर निगम में जो भी टेंडर होते हैं वो सिर्फ सत्ता पक्ष के ठेकेदारों को दिए जाते हैं, अन्य किसी को नहीं दिए जाते, क्योंकि वहां पर सिर्फ सत्ता पक्ष का दबाव है।
अधिकारी सब सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहे हैं। बाबू बिना रिश्वत लिए गरीब व्यक्ति भी अगर अपना कोई काम कराने दाखिल खारिज भी कराने जाता है तो उससे बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं होता। नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। राष्ट्रीय समाज पार्टी का अगर मेयर बन जाते हैं तो आप क्या क्या नगर निगम की सुविधाएं देंगे जनता को? अगर राष्ट्रीय समाज पार्टी से मेयर पद पर मोहम्मद सईद खान की ताजपोशी होती है तो राष्ट्रीय समाज पार्टी सबसे पहले नगर निगम से भ्रष्टाचार मुक्त करेगी, जिससे गरीब जनमानस, जो गरीब जनता है, जो अपने कामों को लेके नगर निगम आते हैं, उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। उनसे किसी भी कार्य का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और जो भी सुविधाएं जनता तक अभी तक नहीं पहुंची हैं वो सारी सुविधाएं जनता तक पहुंचाई जाएंगी। जो टैक्सों में बढ़ोतरी की गई है उनमें कमी लाई जाएगी। और जो भी नगर निगम क्षेत्र में जहाँ की समस्या आ रही है उससे निजात दिलाई जाएगी। जो भैंसें समय पर नहीं जा रही है, टाइम से नहीं निकलती हैं, देर सवेर निकाली जा रही है, उन पर रोक लगाई जाएगी। जहाँ जहाँ गंदगी व्याप्त है वहाँ पर सफाई व्यवस्थाएं कराई जाएंगी और जो है एक स्वच्छ छवि और सुशासन छवि नगर निगम में स्थापित की जाए। आप जनपद शाहजहांपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं शाहजहांपुर जनपद की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद सईद खान को एक बार मौका दीजिए। ऐसे लोगों को मौका मत दीजिए जो सिर्फ विधानसभा चुनाव जिताते हैं किसी को और उसके बदले में नगर निगम और नगर पालिका का चेयरमैन का या मेयर का चुनाव स्वयं जीतना चाहते हैं। उनका खेल ये है कि विधानसभा हम आपको पहुंचा रहे हैं और आप नगर निगम या नगर पालिका आप हमको पहुंचाइए। ऐसे लोगों को वोट ना करके एक स्वच्छ एवं ईमानदार छवि के व्यक्ति को वोट कीजिए और अब नगर निगम का कायाकल्प पर एक स्वच्छ और ईमानदार छवि के व्यक्ति को मेयर पद पर ताजपोशी कीजिए, जो ईमानदारी के साथ शाहजहांपुर नगर का विकास कर सके और जो अब तक समस्याएं आती जा रही हैं, कर्मचारियों की समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों की समस्याएं हैं या जो भी और समस्याएं आ रही है उससे निजात दिला सके। धन्यवाद। देखा आपने, सुना आपने, जाना किस तरीके से भ्रष्टाचार लिप्त है नगर पालिका में, नगर पंचायत में, यहाँ तक कि नगर निगम होने के बाद जनपद में भी नगर निगम में भ्रष्टाचार लिप्त है। जैसा कि आपने जाना बूझा। मिलते हैं अगली शख्सियत के साथ अगली कार्यक्रम में रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए अलविदा।